सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर मैं अपने लेक्चर की शुरुआत एक दुखद घटना के साथ करने जा रहा हूं। आपको मालूम हो गया होगा कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी अब नहीं रहे। ऐसा व्यक्तित्व दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है, जैसा व्यक्तित्व मिल्खा सिंह का व्यक्तित्व था। इनके निधन पर मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, आप सभी की तरफ से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस लेक्चर को मैं उनके नाम पर ही समर्पित करता हूं। आज इस लेक्चर में उनके बारे में हम कुछ उन बातों को जानने का प्रयास करेंगे जो कि एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में जानी जाती है और किस तरीके से एग्जामिनर इस व्यक्तित्व पर क्वेश्चन बना सकता है, उसको आधार बनाकर हम कुछ बातें करेंगे। मैं चाहूँगा कि उनके व्यक्तित्व की ये बातें आप जन जन तक पहुँचाएं। इसके लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें और लाइक करें। अब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ एक तस्वीर के साथ जो कि मिल्खा सिंह जी की है। ये मिल्खा सिंह जी है। इनके चेहरे का जो तेज है ये बताता है कि ऐसी हस्तियां दुनिया में कम ही पैदा होती है। स्टार्ट करते हैं इन पर हम लेक्चर। मिल्खा सिंह का निधन। जून 2021 को चंडीगढ़ में इनका निधन हो गया है और कोरोना संक्रमण के कारण। कुछ समय पहले इनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। यदि हम मिल्खा सिंह जी के व्यक्तित्व को जानें तो इसकी शुरुआत हम इनके निक नेम से करना चाहेंगे। फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जानते हैं और इनके नाम में ही इनके बारे में पूरी जानकारी हमें हासिल हो जाती है। फ्लाइंग सिख धावक थे ये और काफी उपलब्धियां इन्होंने प्राप्त की, गोल्ड प्राप्त किए। करेंगे हम उनकी चर्चा। इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा नामक स्थान पर हुआ था। ये पंजाब में पड़ता है। यदि हम इनके स्पोर्ट की बात करें तो वैसे तो ये धावक थे, लेकिन इनको इस तरीके से नाम दिया जाता है ट्रैक एंड फील्ड। हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाए। अब मैं बात करना चाहूंगा इनकी ऑटोबायोग्राफी पर। मेरा ऐसा मानना है कि इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा। ऑटोबायोग्राफी। अपनी पुत्री सोनिया के साथ इन्होंने मिलकर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और इस ऑटोबायोग्राफी पर ही एक फिल्म बनी थी, भाग मिल्खा भाग, जो 2013 में रिलीज हुई थी। उसे भी राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला था। तो आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि एग्जामिनर की नजर इस ऑटोबायोग्राफी पर होगी। क्या नाम है इस ऑटोबायोग्राफी का? रुंडी है मंडी, रच बस जाना चाहिए ये नाम। और किन के साथ मिलकर लिखी थी इन्होंने? यह है उन्होंने अपनी पुत्री सोनिया के साथ मिलकर लिखी।
और इसी ऑटोबायोग्राफी पर एक फिल्म बनी। भाग मिल्खा भाग, काफी मोटिवेशनल फिल्म है, आपने देखी भी होगी और हर स्टूडेंट को ये फिल्म देखनी भी चाहिए, क्योंकि इससे जो स्टूडेंट है मोटिवेट होता है कुछ करने के लिए। कुछ हद तक मैं कहूं तो लक्ष्य प्राप्ति में ये सहायक साबित होती है। भाग मिल्खा भाग ये फिल्म ऐसी नहीं है कि जिसे हम नजरअंदाज कर दें, क्योंकि राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला हुआ है इसे। एक लाइन लिखो, इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत मोस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला। आपसे यहां पर यह पूछा जा सकता है कि भाग मिल्खा भाग फिल्म किस पुस्तक पर आधारित थी। आप जानते हो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। तो ये रुंडी है मंडी पर आधारित थी, जिसे मिल्खा सिंह और उनकी पुत्री सोनिया ने मिलकर लिखा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो आपसे ये बनेगा कि ये जो भाग मिल्खा भाग है इसके निर्देशक कौन थे। इसके निर्देशक थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा। इसी तरीके से रेलवे का एक क्वेश्चन है कि फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। तो आपको क्या लगता नहीं कि यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह का किरदार किस फिल्म अभिनेता ने निभाया। फरहान अख्तर। मिल्खा सिंह का किरदार निभाने वाले अभिनेता फरहान अख्तर। तो ये इनकी फिल्म थी। एक बार आप इसे राइट डाउन करें। आपने मैडम तुषार संग्रहालय का नाम तो सुना होगा, लंदन में है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इस संग्रहालय में दुनिया के जो विख्यात व्यक्तित्व होते हैं उनकी मोम की प्रतिमा लगाई जाती है। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, इन सब की लगाई गई है। इसी दिशा में सितंबर 2017 में मैडम तुषार संग्रहालय में इनकी मोम की प्रतिमा लगाई गई। करते हैं बात उसकी। सितंबर 2017 मिल्खा सिंह की मोम की प्रतिमा लगाई गई। और ये लगाई गई मैडम तुषार संग्रहालय में। आपको ये ध्यान रखना है कि ये मैडम तुषार संग्रहालय कहां है। ये लंदन में है, ब्रिटेन। आप जानते हो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है। यहां पर इनकी प्रतिमा लगाई। इसके अलावा यदि हम इनके अवार्ड की बात करें तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। नाइनटीन 1959 में मिला था पद्मश्री। ये इनकी उपलब्धियां रही है। इनकी और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, उन पर मैं चर्चा करूंगा। एक बार आप इसे राइट डाउन करें।
ट्रैक एंड फील्ड के क्षेत्र में इन्होंने क्या कीर्तिमान स्थापित किए, एक ड्राफ्ट के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। इनके जो रिकॉर्ड हैं एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम में देखने को हमें मिले। आपको ध्यान रखना है, एशियन गेम 1958 में इन्होंने 200 मीटर में गोल्ड जीता। इसी तरीके से ये भी इनकी उपलब्धियां हैं। एशियन गेम 1958 में ही 400 मीटर में गोल्ड जीता। कॉमनवेल्थ गेम हुए 1958 में ही 440 यार्ड में गोल्ड जीता इन्होंने। एशियन गेम 1962 में हुए 400 मीटर में वापस गोल्ड जीता। 400 मीटर रिले में गोल्ड जीता एशियन गेम 1962 में। सिल्वर इन्हें प्राप्त हुआ नेशनल गेम 1964 में। ये कलकत्ता में आयोजित हुए थे। यहां पर इन्होंने 400 मीटर में सिल्वर जीता। तो ये इनकी कुछ उपलब्धियां हैं। एक बार आप इन्हें राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने मिल्खा सिंह जैसे व्यक्तित्व को आपके एग्जाम की दृष्टि से जानने का प्रयास किया। इनके बारे में जितनी भी बातें की जाए कम है। इन जैसा व्यक्तित्व और ऊंचाइयों को पाने वाला बहुत कम देखने को मिलता है। मैं चाहूँगा कि आप इसकी भाग मिल्खा भाग फिल्म को देखें। आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और हो सकता है आपने ये फिल्म देखी भी हो। मिल्खा सिंह पर आधारित ये लेक्चर यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करके मिल्खा सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हो। आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।